क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली अर्थ के डायमीटर के 1/4 के इक्वल है, यानी कि जितना डायमीटर अर्थ का है उसके 1/4 के इक्वल जो है मून का डायमीटर है। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? तो आगे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो अर्थ का वॉल्यूम है वो मून के वॉल्यूम के कितने गुने के बराबर है, या जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कौन सा हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब वॉल्यूम का जिक्र है तो यहाँ पर अर्थ का वॉल्यूम निकालेंगे और मून का वॉल्यूम निकालेंगे। तो इधर हम अर्थ के लिए काम करेंगे और इधर जो है मून के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 के इक्वल है, यानी मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर पर ही डिपेंड है, यानी कि अगर हमें अर्थ का मालूम हो जाता है तो हम मून का डायमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपनी सहूलत से कुछ भी जो है डायमीटर जो है अर्थ का हम लेट कर लेंगे। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ। इसको मैं D1 से दिखा रहा हूँ और मैं इसको 8x लेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, आप x भी लेट कर सकते थे, जितना भी आप यहाँ पर लेट करेंगे उसी के हिसाब से मून का डायमीटर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको 8x लेट कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से तो जो द डायमीटर ऑफ मून, तो मून का जो डायमीटर आ जाएगा वो कितना है, 1/4 है। किसके डायमीटर का, जो अर्थ का डायमीटर है उसके। तो अर्थ का डायमीटर हमने कितना लेट किया है 8x, तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, तो हमने इसको जो है D2 ले लिया है और इसको हमने D1 ले लिया है। अब देखिए जब भी हम किसी स्फेयर का वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ने वाली है, मगर हमारे पास रेडियस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस डायमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे। तो अर्थ की अगर रेडियस हम निकालेंगे तो उसको R1 से दिखाएंगे और R1 कितना हो जाएगा D1/2। तो R1 इज इक्वल टू यहाँ पर 8x और अपॉन 2 से कट जाएगा 4x आ जाएगा। तो R1 आपके पास कितना आ गया 4x। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप R2 निकालोगे यानी कि मून की रेडियस निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा D2/2 यानी कि 2x/2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा R2 आपके पास आ चुका है x। ठीक है, अब हमारे पास अर्थ की रेडियस भी आ चुकी है और मून की रेडियस भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें जो है अर्थ के वॉल्यूम और मून के वॉल्यूम के फ्रैक्शन के लिए काम करना है। तो आप एक काम यहाँ पर ये करें कि आप यहाँ पर ले लें वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, इक्वल टू। अब एक बात बताएं, जो मून होता है वो भी स्फेयर होता है और अर्थ भी स्फेयर होता है। अगर हम मून के लिए बात करते हैं और मून के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला तो 4/3 πr³ ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि मून भी स्फेयर होता है तो 4/3 πr³। अब जो मून था उसकी रेडियस को हमने R2 से दिखाया था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं R2³ कर सकते हैं अपॉन जो अर्थ का वॉल्यूम था वो भी 4/3 πr³ ही लगेगा। इसकी रेडियस को हमने R1 से दिखाया था तो यहाँ पर हम R1 दिखा सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये 4 और 4/3 पाई ऊपर से नीचे खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको V1/V2 करके लिख लेता हूँ, R2/R1 के ऊपर कंबाइन पावर 3 हम लगा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर x की पावर 2 और y की पावर 2 लगा हुआ है, दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों की पावर हटाकर उनको अंदर लगाकर जो है उनके ऊपर पूरी कंबाइन पावर हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पे V1/V2 आप इसको ऐसे ही रखें। R2 आपके पास कितना था x और अपॉन R1 आपके पास कितना था 4x। ठीक है, तो इनके ऊपर पावर 3 आ जाएगा। अब x से x खत्म हो जाएगा, 1/4 के ऊपर पावर कितना आया 3, तो इसको V1 अपॉन आप V2 लिख सकते हैं।
अब इसको v1 अपॉन v2 ऐसे ही लिखें, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 होगा, 4 की पावर 3 का मतलब कितना होगा 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 64 आ चुका है। अब आप एक काम ये कर लें कि आप v1 को तो यहीं पे रख लें, v2 को इसके साथ मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 64 v2। ठीक है, अब v1 जो था, v1 क्या था हमारे पास, v1 हमने जो है मून के वॉल्यूम को बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर v1 की जगह क्या कर सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू 1 अपॉन 64, और v2 क्या था, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1 अपॉन 64 है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 1 अपॉन 64 हो जाएगी। ठीक है, 1 अपॉन 64 ये इसका आंसर हो जाएगा।